नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हताश कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और कांग्रेस के भीतर की सियासत जिससे फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव में हार के कांग्रेस के आला नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। सिब्बल ने कहा कि जनता कांग्रेस को मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है। तो वहीं सिब्बल के बयान के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। सिब्बल के बयान कांग्रेस बनाम कांग्रेस की ही जंग छिड़ गई है और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं ने इसकी खिलाफत की है। तो वहीं कांग्रेस के अंदरूनी कलह फिर से सामने आने पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। लेकिन सिब्बल के बयान के बाद एक बात तो साफ है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है। एक निजी अखबार को दिए गए सिब्बल के बयान के मुताबिक जनता का विश्वास कांग्रेस से उठता ही जा रहा है। वहीं सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस में मजबूत नेतृत्व के विकल्प पर भी सोचना चाहिए, जिसकी वजह से महागठबंधन को बिहार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं कपिल सिब्बल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए। गहलोत ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कांग्रेस के लीडरशिप को बेहतर और प्रभावी बताया। सिब्बल के बयान पर जहां एक तरफ कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आ चुकी है, तो पूरे मसले पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को हाफ टाइम ठिठोली और पार्ट टाइम रंगोली वाली पार्टी बताया। वो कांग्रेस पार्टी की पोजीशन ये है कि हाफ टाइम ठिठोली और पार्ट टाइम रंगोली। तो जो पार्टी हाफ टाइम ठिठोली और पार्ट टाइम रंगोली में व्यस्त हो तो उसका हश्र यही होगा। अब चुनाव की कैंपेन हो रही है और शीर्ष नेता लोग जो है वो पिकनिक कर रहे हैं, पर्यटन में लगे हुए हैं। तो देश की पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पर्यटन का हिस्सा नहीं हो सकती, पराक्रम और परिश्रम का हिस्सा बन सकती है। आप जो है वो एक दिन काम करेंगे और एक महीने आराम करेंगे, तो ये जो है इससे पार्टी नहीं चलती। इससे पार्टी जैसी चलती है वो हश्र दिखाई पड़ रहा है। तो कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के जो घर को आग लगी है, उनके घर के ही चिराग से लग रही है। वहीं राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत के बयान पर निशाना साधा और कहा कि गहलोत जी का बयान कांग्रेस के अंदरूनी कलह को जगजाहिर करता है और चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद हताशा को प्रदर्शित करता है। देश में विभिन्न चुनाव में कांग्रेस की हुई बुरी पराजय के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई मीडिया में नहीं आए, कपिल सिब्बल के बयान के संदर्भ में उनका ये बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा भी है और कांग्रेस इस हार के बाद हताशा के उस दौर से गुजर रही है कि वो अपनी करतूतों को इतिहास में माफ न करने लायक इस किस्म की एक दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। कांग्रेस बनाम कांग्रेस विवाद में अब अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं और शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी और अशोक गहलोत के बयान का पीएल पुनिया ने समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं को पार्टी फोरम में अपनी बात कहनी चाहिए, न कि सार्वजनिक तौर पर। पुराना निर्णय है कि सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन पार्टी फोरम पे अपनी बात कहेंगे। और जो कपिल सिब्बल जी के बारे में अधीर रंजन चौधरी जी ने जो यही नसीहत दी है और अशोक गहलोत जी ने भी इसी तरह की राय मशवरा दिया है
और मैं समझता हूं कि सभी जो नेता हैं, खासतौर से बड़े नेता हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पीएल पुनिया समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं की यही राय है कि अपनी नाराजगी को पार्टी फोरम में रखा जाए। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के आला नेतृत्व से कांग्रेसी कद्दावर ही खुश नहीं है और कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल है, जिस पर हर बार बार पर्दा डाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कांग्रेस में हार से हताशा है और इसके बाद एक वरिष्ठ नेताओं के बयान अब सामने आने लगे हैं। शीर्ष नेतृत्व पर हमला होने लगा है, सवाल उठने लगे हैं। इस वक्त मेरे साथ चर्चा में इस पैनल में जुड़ गए हैं धनोज कुमार जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनोज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद सांवरिया जी भी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है डॉक्टर आनंद सांवरिया जी आपका। नमस्कार भानु जी। और साथ ही हमारे संवाददाता नीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए संदीप त्रिपाठी जी, आपसे तो लंबी चर्चा करनी है क्योंकि सवाल आप ही की पार्टी पर उठे हैं, तो आपसे तो पूछेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले डॉक्टर आनंद सांवरिया जी के पास जाना चाहूंगा। उनसे पूछना चाहूंगा, आनंद सांवरिया जी, जो कांग्रेस का विजय रथ था वो रोक दिया गया है मोदी जी के आने के बाद। तमाम जो उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे, देश में कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, कांग्रेस रहित हो जाएगा, तमाम बातें ऐसी बोली थी। लेकिन अब लग रहा है कि अपने ही कांग्रेस को मिटाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल भानु जी, देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में दो तरह की चीज है, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है जी। जब भी कोई सत्ता पक्ष होता है तो उस विपक्ष की बड़ी पैनी नजर उसके ऊपर रहती है और जनता की भी बहुत पैनी नजर सत्ता पक्ष के ऊपर होती है और वो देखती रहती है कि वो क्या क्या करता है। और मान लीजिए सत्ता पक्ष कुछ गड़बड़ी करता है तो जनता ये सोचती है कि मैं इसका एक अल्टरनेटिव भी एक साथ में रखूं। लेकिन जो हालात अब कांग्रेस के हो चुके हैं, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था अब कांग्रेस का कोई भी रेलेवेंस नहीं है भारतवर्ष में। अब जब कपिल सिब्बल जी ने कल इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए अपने जो बयान बताइए, देखिए उस बयान को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने तो इंट्रोसेप्शन की बात भी नहीं कही। पिछली बार जब उन्होंने 23 आदमियों ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया जी को और इंट्रोसेप्शन की बात की थी, तो अब की बार तो उन्होंने ये इंट्रोसेप्शन की बात भी नहीं कही। उन्होंने तो कहा है कि कांग्रेस हैज लॉस्ट द रेलेवेंस। जनता को एक अल्टरनेटिव के रूप में जनता कांग्रेस को नहीं देख रही। अब ये जो बातें हो रही हैं और ये आज की, अब ये कोई साथी इनके कह रहे हैं, गहलोत साहब कह रहे हैं कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए था। अब कपिल सिब्बल इतने सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, इतने सीनियर नेता हैं, और अभी पूनिया साहब कह रहे हैं, अधीर रंजन कह रहे हैं वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना लें। अधीर रंजन तो विचारधारा जो कांग्रेस की है कि जो भी चीज उनके अध्यक्ष के अगेंस्ट बोलेगा या तो उसको निकाल दो या तो वो अलग पार्टी बना ले, जो यही बातचीत नहीं है। तो कांग्रेस हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द आईज ऑफ इंडियन पीपल। चलिए, बीजेपी को तो इससे फायदा ही हो रहा है ना। नहीं, देखिए हम ये नहीं चाहते। जब माननीय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत में ये पार्टी को मुक्त नहीं, हम कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो परिवारवाद था, उससे मुक्त करने के लिए आए थे और आ गए हैं। और भारतीय की जनता के 130 करोड़ लोगों ने चलिए ठीक है डॉक्टर आनंद सांवरिया जी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर कांग्रेस में ऐसा ही चलता रहा तो आपको। चलिए मैं अब संदीप त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, जिस तरह से कपिल सिब्बल का अब ये बयान आया है, देखिए कपिल सिब्बल बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, पहले भी चिट्ठी लिख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पहले भी वो चेताने की यही कोशिश कर रहे थे कि सुधर जाइए, संभल जाइए, गंभीर हो जाइए, वरना हार का बार बार मुंह देखना पड़ेगा। और अब कह रहे हैं कि नियति कहीं ना कहीं हार को बना ली है कांग्रेस पार्टी ने, मंथन की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि कितना मंथन करेगी कांग्रेस पार्टी, किस किस हार पर मंथन करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि केंद्र से लेकर प्रांत और उपचुनावों तक
कहीं आपको सीट नहीं मिल रही है, जीत का आप मुंह नहीं देख पा रहे हैं, अगर एक दो जगह जीत हो भी रही है तो उत्साह इतना दिखता है, उत्साह से इतने लवरेज हो जाते हैं कि मर्यादा तक भूल जाते हैं। चलिए वो अलग बात रही, लेकिन मंथन कितना और कब तक और कौन करेगा मंथन, जब शीर्ष नेतृत्व आपका गंभीर नहीं दिख रहा तो? रही बात कपिल सिब्बल जी की, तो वरिष्ठ नेता है, अभी आपने कहा कि वरिष्ठ नेता रहे हैं जी, तो वो रहे हैं नहीं, मेरा मतलब है हैं। अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ जो बाबा, आप हमारी बात जी, सुनेंगे, चलिए, आपने ठीक जो है, आपकी ठीक है। बात जो थी आपने कही, ठीक है, तो यानी कि आपने उनको आउट कर दिया क्या कांग्रेस से? अब सुन लीजिए, अब हम क्या कह रहे हैं, ये आप अपना शब्द हमारे चलिए, मुंह में मत ठीक है, डालिए। बोलिए। हमारी बात हमें कहने दीजिए जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि कपिल सिब्बल जी रहे हैं नेता, लेकिन चांदनी चौक जिससे वो संसदीय लड़ा करते थे, वो सीट वो हारे, उन्होंने कितना 2014 मंथन किया? में। जी, यही कह रहे हैं 2014 में उन्होंने लड़ा, कितना मंथन किया। दिल्ली में वो प्रमुख नेता रहे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया। आप ये बताइए, किसी के एक आंदोलन में निकल कर आए हो जब से सत्ता से कांग्रेस बाहर रही है। आप सिर्फ ये चाहते हैं, आप पद पे बने रहना चाहते हैं। आप राज्यसभा आपकी खत्म होने वाली है, आप चाह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डालें ताकि फिर से राज्यसभा के माध्यम से आपको भेज दिया जाए। संदीप त्रिपाठी जी, ये ब्लैक, ठीक है संदीप त्रिपाठी, ये तो आप कपिल सिब्बल की खामियां बताने लगे कि देखिए आज अगर उन्होंने मुंह खोल दिया, आज अगर उन्होंने कोई दो बातें कह दी तो आप उनकी कमियां निकालने लगे कि उन्होंने कितना काम किया है, जमीन पर कितने वो आए हैं, बिहार चुनावों में कितनी रैलियां कर ली, ये सब आप बताने लगे। अरे भाई, जब वो पद पर हैं, आप ही की पार्टी में हैं, अगर आपको ये खामियां उनके अंदर दिख रही हैं तो आप पहले से ही सवाल उठाते ना कि वरिष्ठ नेता होते हुए देखिए आप कोई रैली करने नहीं जा रहे, वरिष्ठ नेता होते हुए आप कोई सलाह नहीं दे रहे, आप तो खामियां निकाल रहे हैं। जी, ये बातें इंटरनल फोरम पे उठी जब उनको ये लगा कि हम जो है इंटरनल फोरम में वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। आज वो जो मजबूती मेरे साथ पहले रहा करती थी, जो लोग रहा करते थे, आप ये मान के चलिए कि CWC में बहुत से नए मेंबर आए हैं, आप जानते होंगे। बिल्कुल। जब उनको लगा कि CWC में जो ये एक मंडली बना कि ये लोग जो जैसे अभी 23 लोग की बात हो रही थी कि चिट्ठी लिखे थे, तो ये मंडली को जब लगा कि यार हम जो है सिर्फ मलाई खा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जब काम करने वालों को अंदर जब शुरुआत हुई और इनको लगा कि यार हम वीक हो रहे हैं, तब ये मीडिया में आकर बात रख रहे हैं। ये सब जो बातें आप मीडिया में रख रहे हैं, आप CWC की मीटिंग में रख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है संदीप जी, आपको लगता है उन्होंने इंटरनल ये सब बातें नहीं रखी होंगी? नहीं रखे, यही बात करना, रखते तो ये बात ही ना आती ना। अगर रखते तो ये भी बात नहीं रखी। अगर उन्होंने ये रखे होते तो ये जो जब इंटरव्यू दिए तो उनको ये कहना चाहिए कि हमने ये बात रखी, लेकिन उसका रिप्लाई ये मुझे मिला। चलिए ये बताइए, इसका मतलब है कि आपने नहीं रखा। ठीक है संदीप जी, ये बता दीजिए उन्होंने अच्छी बात कही है या बुरी बात कही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस आत्ममंथन की जहां तक बात है, आत्ममंथन की जरूरत थी और है, और कांग्रेस की ये सतत प्रक्रिया हर पार्टी में होती है, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी। तो आत्ममंथन ये मैं नहीं कहूंगा। अब सुन लीजिए, अब उस आत्ममंथन का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? बार बार आत्ममंथन हो रहा है, निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है? निष्कर्ष क्या निकल रहा है मैं बता रहा हूँ। निष्कर्ष ये निकला कि हम पंजाब का चुनाव जीते, निष्कर्ष ये निकला कि राजस्थान का चुनाव जीते, निष्कर्ष ये निकला कि हम जो है मध्य प्रदेश का चुनाव जीते, निष्कर्ष ये निकला कि हम गुजरात सामने आ गई आपकी संदीप जी। राजस्थान में भी तो देखिए, सुन लीजिए, जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ चार रकम की आवाजें। ठीक है, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको छोड़ गए, राजस्थान में सचिन पायलट ने आवाज उठा दी। अच्छा ये बताइए, ज्योतिराव सिंधिया जी ने कांग्रेस से नाराज होकर छोड़ी या उनको जो है कुछ उनको फायदा दिख रहा था इसलिए छोड़ी? अगर उनको फायदा नहीं दिख रहा था तो राज्यसभा की सीट न लेते। वो तो नाराज होकर बताते हैं। भाजपा अरे आप पत्रकार बंधु हैं, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। नहीं, मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बताते हैं वो बता रहा हूँ, वो तो नाराजगी बताते हैं अपनी। पहले उन्होंने फायदा लिया, उसके बाद सरकार बनवाई, उन्होंने सौदेबाजी की है, इसे सौदेबाजी की जाती है, नाराजगी नहीं है। और सचिन पायलट आज भी पार्टी में है। नाराजगी थी या नहीं थी उनकी? बताइए कहाँ है? उन्होंने तो शिकायत तक कर दी राहुल गांधी से जाकर, नाराजगी जता दी अपनी।
देखिए ये भाजपा नहीं है कि वन मैन आर्मी टू मैन शो, ये चलिए। नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हिटलर शाही नहीं है। बिल्कुल। अब मोदी जी भाजपा में जैसे मोदी जी ने कह दिया ब्रह्मवाक्य है, उसके खिलाफ एक भी आदमी आवाज नहीं निकाल सकता है। ये हमारे यहाँ नहीं है। आप आवाज उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप बोलने की आजादी है। आपको एक फोरम उपलब्ध कराया गया है, आप फोरम से हटकर अनुशासनहीनता करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए कमेटियां बनी हुई है, उसके चलिए खिलाफ आपकी धनोज कुमार कार्रवाई जी भी होगी। हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। सबसे सभी के पास एक एक करके चलता हूं मैं। धनोज कुमार जी। जी जी भानु जी, अपनी साख को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं या वाकई उन्हें पार्टी की चिंता है और पार्टी के हित में वो बात रख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। जी। 2 लाइन में बताना चाहूंगा, इन लोग की बात को सुन रहा था। कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है। धरती खुद ही खा जाती फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। वाह वाह। हम और आप बैठे हुए हैं, देखिए कपिल सिब्बल जो है कोई मामूली आदमी नहीं है। कपिल सिब्बल एक ऐसा नेता रहा है जो कांग्रेस को शुरू से अंत तक राजनीति में एक मजबूती दिया उन्होंने, और कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। बिल्कुल। कानून के बहुत बड़े, मैं 2 नेता का नाम लेना चाहूंगा, अभिषेक सिंह मन्नू सिंह भी और कपिल सिब्बल जी। ये दोनों नेता इसलिए कांग्रेस में है कि कांग्रेस को किस तरह से अदालती फायदा दिला, और इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को हर हमेशा कानूनी फायदा दिया। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, वो कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ा, जो महात्मा गांधी को अपना सब कुछ मानते हैं, जो सत्य अहिंसा न्याय की बात करते हैं, आज देखिए इसके समय, अभी मैं सुन रहा था इनको, संदीप जी थे कांग्रेस के, मुझे इतना दुख हो रहा था कि कपिल सिब्बल के विषय में इस तरह बोले। क्या कपिल सिब्बल कांग्रेस के मोबाइल में बिना वैलिडिटी का सिम हो गया है? क्या उनके जो सिम है लेकिन वैलिडिटी समाप्त हो गई? ऐसा नहीं है। वो जब भी चुनाव लड़े, यहाँ चांदनी चौक से चुनाव लड़े, चांदनी चौक एक ऐसा जगह रहा जहां से इनके कोई कैंडिडेट नहीं होते थे, कपिल सिब्बल होते थे। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो कोई रैली नहीं निकाला, तो राहुल गांधी कितने रैली निकाल लिए? अगर इस तर्ज पर आप कांग्रेस में पार्टी का नेता निर्धारित करते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता इन लोगों को कि राहुल गांधी ने कितना रैली किया अभी बिहार में चुनाव? मैं बता दूं धनुष कुमार जी, शिवानंद तिवारी जी कहते हैं कि हमने 70 कैंडिडेट बिहार में उतारे, 70 रैलियां तक नहीं की। वही तो बोल रहा था कि 70 सीट पर इन्होंने कितना सीट लिया, और राहुल गांधी जी की 3 रैली हुई, वो भी रैली कैसी हुई? हंसने लायक, क्योंकि उनके रैली में क्या थे? फुरकान अंसारी का भी बयान कुछ ऐसा ही आया है कि सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है लोग राहुल गांधी जी। और दूसरी बात, हर नेता की अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो मीडिया में बोले, चाहे घर में बोले, चाहे जनमानस में बोले। देखिए जो नेता का काम ही है बोलना। कपिल सिब्बल अभी बता रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी कि कपिल सिब्बल इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि उसको राज्यसभा चाहिए। अरे भाई, अब उसके सारे सपने पूरे हो गए हैं, उनको धन दौलत की राजनीति में थोड़े ना आया। आप कांग्रेस पार्टी में देखिए, वो किसी भी पार्टी में जा सकता अगर चाहे तो। और कपिल सिब्बल एक ऐसा आदमी है जिन्होंने चिट्ठी लिखने में इनका भी नाम था। तो कांग्रेस में जो आवाज उठाता है भानु जी, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। अभी ये बता रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरे भाई वो धन दौलत के लिए नहीं आए हैं, उनका महल देखिए, उतना महल तो आपकी राजनीति में भी खड़ा नहीं होगा। पुश्तैनी महल है। आता हूं संदीप जी, आता हूं। 4000 करोड़ का उनका आंकड़ा लगाया जाता अभी, और उनका अपमान हुआ, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जब भी कांग्रेस में आवाज उठाता था जनता के हित के लिए, तो कांग्रेस उसकी आवाज को दबाने की कोशिश किया। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस से अलविदा हो गया। और कांग्रेस में देखिए, अगर मान लीजिए अभी आपने सचिन पायलट की बात की है, सचिन पायलट ने क्या कहा? सचिन पायलट अध्यक्ष के नाते चुनाव लड़ा, और आप कमलनाथ अध्यक्ष के नाते मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन सचिन पायलट को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। तो अगर आप कोई सही अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको आप क्या कहेंगे? आप नेता नहीं है। देखिए इनके यहाँ है, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूं तो ये जो छोटे जात के लोग हैं उनको ये उठने नहीं देता है। सचिन पायलट एक ऐसे जात से आते हैं जिनकी जात में विकास और उन्नति की बहुत जरूरी है। आज सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो आज वहां पर जितने भी ओबीसी के लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं, उनका जन कल्याण होता। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। आज देखिए ना, आप देखिए राजस्थान में बलात्कार हो रहा है, वहां पे आवाज नहीं उठ रही है। ठीक है धनुष कुमार जी, इस मुद्दे पर बाद में आएंगे, बाद में इस मुद्दे को उठाएंगे। इस वक्त नीरज शर्मा भी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता है। नीरज, जो आज स्थिति केंद्र में दिखाई दे रही है, केंद्र नेतृत्व पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, कुछ दिन पहले राजस्थान में भी ऐसी स्थिति थी।
हालांकि अब कपिल सिब्बल के बयान पर तमाम नेताओं ने इसकी खिलाफत भी की है, कह रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, इंटरनल क्यों नहीं बोलते। नीरज, देखिए भानु, जब बाढ़ ही खेतों को खाने लग जाए तो कहना ही क्या। ये कपिल सिब्बल का आज का बयान नहीं है, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, और पहले चरण का जो चुनाव का फेज चल रहा था, मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया था प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसे लपक लिया था और इसके साथ ही इसे गुजरात की अस्मिता का सवाल बनाया था। दूसरा, कपिल सिब्बल का जो बयान था उस वक्त आया था, उन्होंने कहा था बाबरी विध्वंस मामला जो है इसकी सुनवाई को 2019 के लोकसभा चुनाव तक टाल देना चाहिए। ये दो नेता थे, एक तो मणिशंकर अय्यर, दूसरा कपिल सिब्बल। इन दोनों के बयानों को लेकर के बड़ा बवाल मचा था और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, जबकि गुजरात के अंदर माना ही जा रहा था अब की बार कांग्रेस आ सकती है। हालात ऐसे बन गए थे, बहुत मजबूत फाइट कांग्रेस पार्टी ने दी थी। अशोक गहलोत राजस्थान से राहुल गांधी के सिपहसालार बनकर के पूरा चुनाव उनको मैनेज करवा रहे थे। आदिवासियों के साथ नृत्य जो है राहुल गांधी के लोगों ने देखे। पहली बार राहुल गांधी इतने मुखर होकर के सामने आए थे, लेकिन इन दो नेताओं के बयान की वजह से कांग्रेस की नैया गुजरात चुनाव के अंदर डूब गई थी। उसके बाद से लेकर के अब तक कपिल सिब्बल जो है साइलेंट मोड पर चल रहे थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए वो कानूनी रूप से जिस प्रकार से काम करते हैं वो कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से इस प्रकार के जो बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी सख्ते के अंदर है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतने वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस की एक एक नब्ज जानते हैं, हर राज के अंदर भागीदार हैं, ऐसे नेता क्यों पार्टी के खिलाफ इस प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं। तो ये शायद कांग्रेस पार्टी का डर था, जिसे अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर जाकर के मीडिया के सामने जो अपना दर्द है वो बताया है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान के इशारे के बिना ये संभव नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने ही अधीर रंजन चौधरी को जो है ये बात कही है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनकी बात कही हुई जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक बयान माना जाना चाहिए। इसका मतलब कपिल सिब्बल से कांग्रेस आला कमान यानी सोनिया, राहुल गांधी सख्त नाराज हैं, तभी इस प्रकार की बात सामने आएगी। इस बीच में एक बार पहले भी कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने, करीब 22 नेताओं ने जो है एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी जिसमें आत्ममंथन की बात की थी। उस वक्त भी जो है एक बड़ा सियासी बवाल मचा था। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने भी ये बात कही, जब मेरी बात बीमार थी, जब वो बेड पर हैं, उस वक्त ऐसी बयानबाजी जो है वो क्यों की जा रही है, चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात को लेकर के कपिल सिब्बल और नेताओं पर निशाना साधा था। और एक बार फिर से कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद में अशोक गहलोत ने फिर अपना एक बयान दिया है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामले में इंटरवीन करने की जरूरत यहां पर नहीं थी, क्योंकि ये मामला जो है ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले की चर्चा अंदरूनी स्तर पर की जाती है, लेकिन मीडिया के माध्यम से या फिर इसको सार्वजनिक करके जिस तरीके से पब्लिसिटी स्टंट किया गया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा। हालांकि बात यह भी है कि कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए इस प्रकार से बयान जारी कर देते हैं उसके विरोध में कि विपक्षी दल इसका फायदा उठा लेते हैं। निश्चित रूप से इसी रूप में इस बयान को देखा जा रहा है, तभी इनकी बयान जो है उसकी निंदा की जा रही है। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस को जिस वर्क फोर्स के साथ में और जिस दल बल के साथ में इन चुनाव के अंदर लगना चाहिए था वो नहीं लग पाई। इसमें राहुल गांधी को वजह माना जा सकता है, गुलाब चंद कटारिया ने भी बोल दिया है कहीं कमजोरी रही। जी नीरज, कल राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। क्या इन सभी बातों को देखते हुए, इन सभी बयानबाजी को देखते हुए, अंदरूनी कलह की जो जड़ें हैं उसको समझते हुए उसी परिप्रेक्ष्य में ये बयान आया क्या? मानो देखिए, ये बात जब राजस्थान में रहकर के जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि डे 1 से, जब से सरकार बनी है, जब से गठन हुआ है राजस्थान में कांग्रेस सरकार का, बीजेपी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन 2 साल अब होने को आ गए, 1 महीना बचा है, अभी तक तो इस गहलोत सरकार का कुछ बिगड़ा नहीं है। हालांकि लंबे समय से एक जद्दोजहद की स्थिति बनी है। अशोक गहलोत ने हर बार जो है इस पूरी परिस्थिति को संभाला है। उनका एक रणनीतिक कौशल और एक अनुभव जो है राजनीति का बहुत बड़ा है। सचिन पायलट पर भी आरोप लगे थे जिस प्रकार से मानेसर जाने के, कैंपिंग करने के, लेकिन बाद में सारी चीजें जो है वो सुलझी और कई नेताओं के पद गए, जिनमें सचिन पायलट का पीसीसी चीफ का पद चला गया। मंत्री रमेश मीणा जो थे खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनका मंत्री पद चला गया। इसी तरीके से विश्वेंद्र सिंह जो कि पर्यटन के मंत्री थे, उनका पद चला गया। और अभी तक उनकी वापसी तो पार्टी के अंदर हो गई, लेकिन उनको वो पद की बहाली नहीं हो पाई। तो अशोक गहलोत मजबूत स्थिति में, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कांग्रेस आलाकमान के बेहद विश्वसनीय है, खास बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पार्टी के तमाम कद्दावर नेता अभी कांग्रेस में मौजूद हैं जो हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। डॉक्टर आनंद सांवरिया,
कपिल सिब्बल का बयान आया, उसके बाद उसकी खिलाफत भी होने लगी, उसके कहने लगे कि भाई इस तरह का बयान आप मीडिया मंच पर क्यों दे रहे हो। हालांकि ये सिर्फ कपिल सिब्बल का नहीं, फुरकान अंसारी का भी इस तरह का बयान आ गया है कि कहीं उन्होंने तो सीधे राहुल गांधी पर बोल दिया है कि राहुल गांधी जब सभा करने झारखंड आए थे तो लोग उनको सुन नहीं रहे थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी कि शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं बदलाव की मांग इस तरह की जा रही है। लेकिन सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है ये देखिए, बड़ा दिलचस्प उन्होंने बात कही है। संदीप जी आप भी सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है। ना कि हाल की जब हमें खबर रहे, ना कि हाल की जब हमें खबर रहे, देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। यानी कि बहादुर शाह जफर की ये लाइनें सलमान खुर्शीद ने कही हैं। अब डॉक्टर आनंद सावरिया जी आप इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, जबकि साथ साथ इतनी लंबी राजनीति दोनों नेता करते आए हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के हित में अब तक काम करते आए हैं। तो अब इस तरह की बातों में क्या जो वरिष्ठ नेता अब तक साथ थे उनमें भी दूरियां आ जाएंगी? भानु जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप जी को सुन रहा था और सुनते हुए मैं भी प्रवक्ता रहा हूं, मैं भी पार्टी का कार्य करता हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप जी जो कहना चाह रहे हैं वो वही बात कहना चाह रहे हैं जो उनकी हाईकमान ने कहा है अधीर रंजन के द्वारा। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, अधीर रंजन देखिए बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कांग्रेस की विपक्ष के नेता है। जो वो कहते हैं वो कांग्रेस की एक लाइन है कहने की। अब देखिए जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर इतने छिछेलेदार आरोप लगाए हैं कि वो राज्यसभा चाहते हैं, इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं इनका जो सोच विचार है वो फ्यूडलिज्म है, वो परिवारवाद है। अभी खुर्शीद जी ने जो बताया है बिल्कुल सही। कपिल सिब्बल ने बार बार चीख चीख के कहा कि मैं प्रॉपर कांग्रेसी हूं। पिछली बार जब 22 लोगों ने लेटर लिखे थे, इसी तरह की बातें उनके स्पोक्समैन ने कहा था। उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस में ही पैदा हुआ था और कांग्रेस में ही रहूंगा, कांग्रेस को जताने के लिए ये मैं कर रहा हूं। और अभी खुर्शीद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल आंख खोलने वाला है। लेकिन आंख खोले किसकी? प्रवक्ता बोल रहे हैं राहुल गांधी की भाषा कि जो वो बोले वही करें। अरे एक फेज का इलेक्शन करा के आप छुट्टी पे चले जाते हैं और वहां पे भाई बहन गुलछर्रे उड़ाते हैं और फिर चाहते हैं कि दुनिया माफ कीजिएगा आनंद सावरिया जी, माफ कीजिएगा, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें, आपत्ति जताता हूं मैं। नहीं छुट्टी चले जाते हैं वहां तक तो ठीक है। नहीं संदीप जी आपसे पहले मैंने आपत्ति जता दी ना। संदीप जी आपसे पहले मैंने आपत्ति जता दी ना। नहीं मैंने आपत्ति जता दी ना। संदीप जी रोकना चाहता हूं, मैंने आपत्ति जता दी ना। आनंद सावरिया जी आप वरिष्ठ नेता हैं, आप प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। वो जो भी जहां भी हैं ठीक है, बहन भाई हैं, अपने घर में थे, मौजूद थे, उस पर भी उंगली उठा दी शिवानंद तिवारी जी ने। उन्होंने कह दिया है कि वो पिकनिक मना रहे थे, वहां तक ठीक है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज। देखिए पॉलिटिक्स अगर इसको बुरा लगता है तो मैं उसको नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स है जनता के साथ खड़े होने के लिए। इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं जो कभी तो प्रधान बनते हैं कभी नहीं प्रधान बनते हैं और अब बगैर प्रधान बने हुए भी वो प्रधान का रोल यूज करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 दिन काम करके 1 महीने छुट्टी पे जाओगे तो जनता समझ जाती है। जनता कांग्रेस को ये सोचती थी एक अल्टरनेटिव कोई विपक्ष कोई एक हमें सत्ता पक्ष के अलावा कोई एक अल्टरनेटिव मिल जाए। लेकिन ये जो इलेक्शन अभी बिहार में हुए हैं, ये इलेक्शन सब इलेक्शन भी हुए हैं, जनता के पास अब कोई भी विकल्प नहीं रहा मेरी पार्टी की। ये तो मैं मानता हूं आने वाले 20 साल तक कांग्रेस किसी भी हालत पर, जिस तरह से अभी संदीप जी ने कपिल सिब्बल के ऊपर आक्षेप लगाए हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कपिल सिब्बल जी अगर उसको सुन रहे होंगे, अरे निकाल क्यों नहीं देते? अगर आपको लगता है कि इतना ठीक है वो बोल रहे हैं, निकाल दीजिए उनको। डॉक्टर आनंद सावरिया जी ठीक है, निकालने की बात कह चुके हैं अधीर रंजन जी कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है
तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए या अपनी नई पार्टी बना लीजिए। लेकिन कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं उसको शायद अभी समझना नहीं चाह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यह है, देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया, हार गई समाजवादी पार्टी। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किया, हार गए तेजस्वी यादव। डीएमके के साथ एमके स्टालिन के साथ गठबंधन किया, हार गई वहां भी। तो क्या हार की गारंटी इसको मान ली जाए? जहां भी कांग्रेस होगी वहां हार होनी है, क्यों आप जीत नहीं पा रहे हैं? अब अगर आज कपिल सिब्बल ये कह देते हैं कि भैया मंथन करने की जरूरत है, अगर मीडिया में आकर वो ये बोल रहे हैं तो जाहिर है उनके अंदरूनी कहीं सुनी नहीं जा रही होगी। लेकिन आप बाद की भी तो सुनिए, कपिल सिब्बल ने बाद में क्या कहा। कपिल सिब्बल ने बाद में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास वो क्षमता है जो परिस्थितियों को बदल सकती है, जो जनता चाहती है, जनता को अपने पक्ष में ले सकती है, लेकिन वो उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आप राजस्थान में देखिए, अगर अशोक गहलोत के पास वो क्षमता थी, उनका नेतृत्व मजबूत था, तो देखिए उन्होंने परिस्थितियों को संभाले रखा। भले ही सचिन पायलट नाराज होकर चले गए, लेकिन वापस उन्हें पार्टी में लेकर आए। और सचिन पायलट ने जो गलती की उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा, उसकी सजा भी उन्होंने दे दी अशोक गहलोत ने। लेकिन वो पार्टी को एक सूत्र में बांधे रखे और इस मजबूत उन्होंने नेतृत्व अपना दिखाया, क्योंकि उनमें जज्बा था, उनमें लगन थी। वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी यूं ही बनी रहे, सरकार बनी रहे। लेकिन राहुल गांधी सीरियस क्यों नहीं ले रहे आपकी पार्टी को, और इसका खामियाजा तो कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। जैसा भी आपने कहा कि सीरियस नहीं ले रहे हैं, आज की तारीख में आप बताइए जी, विचारधारा वैचारिक रूप से संघ की और भाजपा की वैचारिक रूप से अगर कोई विरोध कर रहा है पूरे भारतवर्ष में, सारी पार्टियों, सारी विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, या जमीन पर या जो है ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से या आपके माध्यम से, तो सिर्फ दो व्यक्ति आपको दिखेंगे, एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा एक नेता का नाम आप बता दीजिए। हमारी ही पार्टी के जो ये तथा कथित बड़े बड़े नेता लोग, ये लोग कहाँ सोए रहते हैं? जब बात आती है, जब बात नोटबंदी की थी, कितनी बार आप आए, कितनी बार आप आंकड़े लेके आए, जनता के बीच आप कितनी बार गए? बिहार, अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि जनता के बीच में रहना चाहिए, वो नेता होता है। जब जनता कोरोना काल में 2000 किलोमीटर पैदल चल रही थी, तो कितना बीच में आप थे? आप गड़बड़ी करके जबरदस्ती डीएम को और उसको धमका कर चुनाव जीत लीजिएगा, तो जनता ने मैंडेट नहीं दिया। और रही बात, अभी आपने की बात कही, तो हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गोवा, इनसे ज्यादा सीट ली। आप आ जाइए, महाराष्ट्र सरकार में है, झारखंड सरकार में है। आप कैसे आप एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा इशू दिखाते हैं। और जहां पर हम राहुल जी अगर वहां पर हारे हैं तो राहुल जी हारे हैं, तो जहां जीते हैं तो वहां कौन जीता है? वहां राहुल जी नहीं जीते, वहां अशोक गहलोत जी जीते हैं। इस चीज से निकलना होगा। ये जो नैरेटिव बीजेपी सेट करती है और उसको आप लोग आके उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, आपसे ठीक है। संदीप सुन लीजिए, आपने कहा ठीक है, राहुल जी जहाँ जीतते हैं वहां भी राहुल जी जीतते हैं, और जहां हारते हैं वहां भी राहुल जी हारते हैं। ठीक है, तो फिर राज्य की नीति मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जब बिहार चुनाव में आपकी हार हुई, तो आपकी पार्टी का बयान, जब शिवानंद तिवारी ने आवाज उठाई, तो उनसे यह कह दिया गया कि कांग्रेस कोई क्षेत्रवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है। केवल कांग्रेस सिर्फ आरजेडी पार्टी नहीं है जो सिर्फ वहां के स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देगी। तो सर, आप प्रांत में ध्यान नहीं देंगे तो आपको केंद्र में कौन आप पर भरोसा जताएगा? आप प्रांत में तो अपने आप को मजबूत कीजिए। इस तरह के बयान तो मत दीजिए कि हम केवल क्षेत्रीयवादी पार्टी नहीं। नहीं, हम इसका जवाब दे देते हैं। देखिए, बिहार में हुआ ये, आप तेजस्वी जी ने कोई बयान दिया क्या? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एक्चुअली हमारी एक स्ट्रेटजी थी, हमारी एक जो है रणनीति थी कि अगर राहुल जी या और भी कांग्रेस का बड़ा लीडर, सुन लीजिए, अब हमारी बात बयान देते जब कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली, खुद को कमजोर कड़ी मान लिया था। मेरी बात अब आने दीजिए प्रभु।
मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है सिर्फ कि हमारी वहां पर एक रणनीति थी कि तेजस्वी जी फ्रंट लीडर रहे, हम उनके बैक पे, इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, हम पीछे रहेंगे, आप अगुवाई करिए। अगर राहुल जी या और कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर बार बार वहां पर जाता, वो मीटिंगें करता, तो जाहिर सी बात है जो हमारा अटेंशन था कि हमको तेजस्वी जी को शो करना है, उनको लीडर अपना मान के आगे बढ़ाना है, वो चीज नहीं हो पाती। और उसका परिणाम ये मिला कि आज जो है 75 सीट मिलके, और जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो उसमें कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? ये मान के चलिए जो हम सीटें हारे हैं, जो लगभग 19 सीटें जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 12 सीट जो जबरदस्ती जीती गई वो कांग्रेस की है, 7 सीटें आरजेडी की है। जो सीटें जबरदस्ती जो है भाजपा ने छीन ली डीएम के माध्यम से और वहां के लोकल प्रशासन के माध्यम से। अब रही बात और हमारे मित्र ने और हमारे भाजपा, संदीप जी एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, भाजपा के हमारे दूसरे प्रवक्ता जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय थे, भाजपा के दूसरे प्रवक्ता, उन्होंने और तो कोई बात ही नहीं की भाजपा के, उससे भाजपा प्रवक्ता से अच्छी फील्डिंग तो उन्होंने भाजपा के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कर दी। उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर सचिन पायलट जी को उन्होंने कपिल सिब्बल को बड़ा नेता बता दिया, तो इसलिए आपने उन्हें भाजपा का बोल दिया। मतलब वो उठा रहा हूँ ना कि क्या बात में उठा रहा हूँ, किस पर आपत्ति, मैं वही बात कह रहा हूँ ना। आप तुरंत आपत्ति जताया कीजिए, आप तुरंत आपत्ति जताया कीजिए जहां पर आपको आपत्ति हो तो। सचिन, मैंने सवाल लिख लिया था, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बार बार डीएम की बात कर रहा है, इसको चुनाव आता हूँ धनुष कुमार जी, आता हूँ, एक बार सुन लीजिए आपत्ति क्या थी वो सुन लीजिए जी। अभी हमारे मनीष जी ने कहा कि जो है जातिगत आधार पर सचिन पायलट जी को वहां पर बना देना चाहिए था मुख्यमंत्री, इसलिए कि वो जो नीची जात से आते हैं इसलिए उनको नहीं बनाया गया। अरे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आज 16 राज्य में है भाजपा की सरकार, अभी मैं ये कहूं कि एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, क्यों नहीं है? इसका जवाब है आपके पास? ये जातिगत राजनीति, आप उनसे जवाब लेना तो मैं जरूर दूंगा जवाब। बिल्कुल, चलिए ठीक है संदीप जी, जवाब ले लेंगे। संदीप जी आपने सवाल रख दिया अपना, इसका जवाब ले लेंगे। धनुष कुमार जी मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, अभी संजय त्रिपाठी जी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो मुझे भाजपा के दूसरा प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक के हैसियत से बैठा, मैं विभाग बोलता हूँ। कांग्रेस आज जो है पतन की ओर है, कुछ ही जगहों पर रह गया, अगर उंगली पर भी गिनेंगे तो कुछ ही जगह पर गए, दूसरे पार्टियों की वजह से नहीं, अपने अंदरूनी कलह की वजह से। ये जिस तरह से भी बता रहे थे, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक तरफ 23 आदमी ने बयान दिया था, चिट्ठी लिखा था, 23 आदमी में एक मुकुल वासनिक भी जी थे। अगर इनको कार्रवाई करना था तो एक तरफा कार्रवाई क्यों किया इन्होंने? पक्षपात वाला कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर इनको दिखाना ही था देश के लोगों को तो 23 लोगों को सस्पेंड कर देता पार्टी से। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनको इन्होंने कुछ नहीं कहा, जो हिंदू वर्ग के लोग थे उन पर इन्होंने एक्शन लिया। आप क्या दिखाना चाहते हो? अभी आप मुझे प्रवक्ता बनाना चाहते हैं, प्रवक्ता बना के क्या लेना चाहते हो? मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। आप हम पर उंगली उठाने से अच्छा है आप कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम जातिगत सब कुछ कर लिया। अरे तो आपको वही कांग्रेस पार्टी मत हो। अरे संदीप जी मान लीजिए, सुनिए, वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं है। पार्टी की पानी कीजिए, जवाब सुनिए आप। हम तो अगर आप में दम है, अधीर रंजन चौधरी में दम है, जो लोकसभा में नेता है, तो वो जो है सलमान खुर्शीद पर उंगली उठा के दिखाए, उनको बोले कि पार्टी से निकालने की बात करे, अगर आप में दम है तो। कांग्रेस जो है हमेशा हिंदुओं के प्रति नकारात्मक सोच रखा है और मुस्लिमों के प्रति सकारात्मक सोच रखा है। अरे आपको आप हम पर उंगली चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है धनुष कुमार जी, आप जवाब तो सुनने को राजी नहीं है। के खिलाफ कोई बोल सकता है? चलिए, डॉक्टर आनंद सावरिया जी भी उंगली उठा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद सावरिया जी से भी जवाब ले लेते हैं। आनंद जी कम शब्दों में जल्दी से जी। मैं इनको एक चीज तो कहना चाहता, कहने दीजिए, एक चीज कहने दीजिए। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। डूबती कश्ती से छलांग लगाने की जरूरत नहीं है संजीव त्रिपाठी जी, रास्ते बदलिए, आपको किनारे मिल जाएंगे। कांग्रेस की सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है। आप अपनी सोच बदलिए, आप अपनी नजरिया बदलिए। आप पुराने लोग पर उंगली उठाए तो नए लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे? विचारधारा नहीं बदलेंगे। अरे आप एक मिनट भाई साहब, चलिए धनुष जी ठीक है संदीप जी ठीक है। आनंद जी मंजूर है विचारधारा। आनंद सावरिया जी कहिए, आप अपनी बात कहिए। देखिए
दीक्षित जी, बड़ा दुख लग रहा है कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक न्यूट्रल होते हैं, उन्होंने अपना विचार बताया है। ठीक है आनंद जी देखिए, ये अपनी अपनी विचारधारा है। अगर उनको लगा कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया, ये अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन हमारे लिए राजनीतिक विश्लेषक ही है। नहीं, उन्होंने बीजेपी की बात नहीं की, उन्होंने तो ये विश्लेषण किया कांग्रेस का, जो कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप जी ने अब कहा है कि मेरी पार्टी में अगर कोई बोलता है तो एक राहुल गांधी बोलता है या उनकी बहन बोलती है, प्रियंका गांधी बोलती है। उन्होंने अभी चंद मिनट पहले कहा है कि कांग्रेस अगर कोई है तो राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी है, बाकी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने अभी जिक्र करके किया है और ये कहते हैं जातिगत। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इनके विचार से जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ दो आदमी है, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है। अभी इनके प्रवक्ता ने बोला, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता पार्टी की बात करता है, तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है इस वक्त। अभी कहते दो आदमी बोलते हैं, बाकी सारे नेता चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है डॉक्टर आनंद सांवरिया जी। नीरज, जिस तरह से बातें उठ रही हैं, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से बयान एक के बाद एक उठ रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले एआईसीसी के कार्यक्रम में जो राहुल गांधी की ताजपोशी की बातें चल रही हैं उस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, राहुल गांधी का क्या राजनीतिक भविष्य रहेगा और ये भविष्य के घर में छुपा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे वरिष्ठ नेता जो ज्यादातर हैं वो चाहते हैं राहुल गांधी कमान संभाले, और पहले भी राहुल गांधी कमान संभाल चुके हैं। वो खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी की बागडोर उनके हाथ में दी जाए। निश्चित रूप से ऐसा मैसेज देने के लिए भी किया जा सकता है, ये सोची समझी रणनीति के तहत भी हो सकता है। लेकिन कपिल सिब्बल का जिस प्रकार से बयान आया, ये सोची समझी एक रणनीति के तहत था। और जब पार्टी के इस प्रकार के वरिष्ठ नेता जिन्होंने एक लंबा समय राजनीति के अंदर गुजारा है और माने हुए विधिवेत्ता है, जब उनकी ओर से कोई बात कही जाती है तो कुछ सोच समझ के कही जाती है। निश्चित रूप से कपिल सिब्बल ने अपनी बात को रखा है और बाकायदा इसमें अनजाने में कही हुई ये बात नहीं है। उन्होंने जो बात कही है पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कही है। अब बात है कांग्रेस पार्टी के लिए इंट्रोस्पेक्शन का समय तो है ही। आंतरिक विश्लेषण जो है वो कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी ओवरहॉलिंग को लेकर के करना होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस का जो रथ था वो लगातार टूटता जा रहा है, उसके पहिए जो हैं वो बिखरते जा रहे हैं और स्थिति खराब होती जा रही है। अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस को जिस प्रकार से हार मिल रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए और वरिष्ठ नेताओं के लिए ये सोचने का और विचार करने का समय है कि कैसे इस पार्टी को रिवाइव किया जाए। क्योंकि आजादी के बाद में जो सबसे बड़ी देश की एक पार्टी, एकल छत्र जिसने राज किया था पूरे देश पर, उस पार्टी की आज ये दुर्गति हो गई, किसी ने सोचा ना था। लेकिन समय ऐसा आया है, समय जो होता है, समय के पहिए जो है वो ज्यादा भारी इस पार्टी के ऊपर पड़ रहे हैं। लेकिन पार्टी जब तक इस परिवार से बाहर नहीं निकलती और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दी जाती, वास्तव में ग्राउंड लेवल वर्कर, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में ग्राउंड लेवल वर्कर को स्थान दिया जाता है, उस प्रकार का स्थान पार्टी के अंदर नहीं दिया जाता, तब तक पार्टी के लिए रिवाइव करना एक बड़ी मुश्किल, चुनौती भरा कार्य होगा। दूसरा, जिस प्रकार की नीतियां कांग्रेस पार्टी की आज लेकर के चल रही है वो अदरझूल में है। ना तो वो बहुसंख्यक को साथ पा रही है, ना अल्पसंख्यक उसके साथ खड़ा हो पा रहा है। तो ये स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है। एक नीति, रीति और विचारधारा नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस की आज ये स्थिति हो रही है। निश्चित रूप से इस पर विचार और पुनर्मंथन की आवश्यकता है। हालांकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी के वरिष्ठ नेता जब बैठेंगे, विचार करेंगे तो ही चर्चा होगी। सोनिया गांधी की ओर से भी आज बताया जा रहा है सीडब्ल्यूसी की बैठक 5 बजे से बुलाई गई थी। कुल मिलाकर के जो आला कमान जो है वो क्या निर्णय लेता है, तमाम बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। अनुशासन की बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर कमी है। हर नेता अपने आप में स्वतंत्र होकर के कांग्रेस में बयान जारी कर देता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। चाहे हमने अमित शाह का कार्यकाल भी देखा या उससे पहले के कार्यकाल भी देखे और आज मौजूदा जो कार्यकाल है ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन अनुशासनहीनता जैसी स्थिति बीजेपी के अंदर कोई इक्का दुक्का ही केसेस दिखाए जाते हैं और उस पर बाकायदा कार्रवाई भी होती है। लेकिन कांग्रेस में नेता जो हैं वो बेलगाम ज्यादा हो रहे हैं और किसी को भी कुछ भी बोलने की छूट है। इसको हालांकि कांग्रेस के नेता आंतरिक लोकतंत्र करार दे देते हैं, लेकिन पार्टियां इस प्रकार से नहीं चलती हैं, घर भी इस प्रकार से नहीं चलते हैं। अनुशासन जब तक किसी चीज के अंदर, संस्था के अंदर नहीं होगा तो वो छिन्न भिन्न हो सकती है। जी चलिए, बिल्कुल संदीप त्रिपाठी जी, क्या और अधिक अनुशासन की अभी कांग्रेस पार्टी में जरूरत आन पड़ी है? और अगर जरूरत है कांग्रेस पार्टी में तो जो वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, क्या उनके वक्तव्य पर, उनके बयानों पर भी मंथन होना चाहिए या नहीं?
जी बिल्कुल, पहली बात तो एक चीज ये बता दें कि आज जो ये मेन लड़ाई हो रही है सिर्फ राहुल जी की लड़ाई नहीं है। ये जो पुरानी कांग्रेस है या पुराने जो नेता हैं और जो नया नेतृत्व उभर कर आ रहा है यूथ कांग्रेस के माध्यम से, एनएसवाई के माध्यम से, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा उसके बाद आए, आज विधायक बन गए, विधायक के बाद मंत्री बने, अब उनकी लीडरशिप जब आगे बढ़ रही है तो जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं CWC में या बड़े बड़े पदों को लेकर बैठे हैं, वो काम करना चाहते भी हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता नहीं है कि वो उतना वर्क कर सकते। ये सच्चाई है, इस बात को वो नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ये राहुल जी अकेले की लड़ाई नहीं है, आज पूरे देश का एक एक युवा राहुल जी के साथ खड़ा हुआ है। आज हम आपके सामने बैठे हैं तो राहुल जी की मैं कोई राजनीतिक मेरे बैकग्राउंड नहीं था, ना मैं कोई नेता का घर का हूँ, लेकिन मुझे यूथ कांग्रेस के सिस्टम से मैं आया और आज राष्ट्रीय स्तर पर मैंने काम किया। तो जो ये लीडरशिप है, इस लीडरशिप को उस CWC या जो मेन स्थान, जो जगह जो नीतियां बनाता है कांग्रेस की, वहां पर ये लोग ना आ पाए, इसलिए ये सब दुनिया भर का खेल रचा जाता है। इसलिए राहुल जी को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि राहुल जी अगर मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है। ठीक है संदीप जी, टाइम की कमी है, वक्त की कमी है हमारे पास। डॉक्टर आनंद सांवरिया जी, बहुत कम शब्दों में, चंद लाइनों में। बिल्कुल, ये संदीप जी ने बिल्कुल सही कह दिया कि कांग्रेस दो धड़े में बट गई है। एक धड़ा है राहुल जी के साथ में, एक सोनिया गांधी के साथ में। ये संदीप जी ने पूरा कह दिया कि कांग्रेस में जो भी पुराने लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जगह है जहां के राहुल गांधी जिसको साथ रखते हैं। इन्होंने कह दिया, दो टुकड़े कर दिए कांग्रेस के। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर, अरे छोड़िए आपने। चलिए ठीक है डॉक्टर आनंद सांवरिया जी, संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है। धनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। नीरज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि कांग्रेस को अभी भी और भी मंथन की जरूरत है, लेकिन बार बार मंथन करने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्यों कांग्रेस को बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है, और जिसके साथ भी कांग्रेस गठबंधन करती है वहां सबसे कमजोर कड़ी बनकर क्यों उभरती है, इसको लेकर आत्ममंथन चिंतन की जरूरत है। और क्या शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की बेहद जरूरत है, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।